दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों अब यहाँ पर जुगल जी का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आ जाने वाला है पुष्पा जी के पास और आकर कहते हैं कि पुष्पा जी ये देखिए कि यहाँ पर मैं जुगल जी का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आ गया हूँ। दोस्तों अब जब पुष्पा यहाँ पर जुगल जी का डेथ सर्टिफिकेट देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाने वाली है और रोते रोते कहती है कि तुझे क्या ही जरूरत है जुगल की ये सारी चीजें मेरे पास लाने की, मुझे तो ये चीजें देख कर ही रोना आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है उसके बारे में यहाँ पर अब कहने वाला है अश्विन यहाँ पुष्पा से कहता है कि मॉम हमें यहाँ पर उनके इंश्योरेंस वगैरह जो भी हुई थी उसके बारे में कदमनी जी से सिग्नेचर चाहिए होंगे, क्या हम कदमनी जी से सिग्नेचर करवा लें। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि अश्विन उसका नाम मेरे सामने मत ले, जब भी कोई उसका नाम मेरे सामने लेता है ना मुझे एक अजीब सा गुस्सा आता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा कभी भी कदमनी से मिलूं, क्योंकि अब जब मैं कदमनी से मिलती हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है कि ये कितनी गद्दार औरत है जिसने अपने यहाँ पर हस्बैंड को नहीं छोड़ा, वो हमारा क्या ही एहसास करेगी, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि तू ये बात को छोड़ ही दे। तो दोस्तों अब यहाँ पर साथी अश्विन कहता है कि माँ चल ठीक है हम बात को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो यहाँ पर तितली है उस बेचारी का क्या कसूर है, अगर उसके बापू की जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह है वो फिर सारी यहाँ पर तितली के नाम तो होनी चाहिए ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो भी यहाँ पर हुई थी पहले से यहाँ पर उसके बारे में हम सिग्नेचर करवा लें और यहाँ पर कादामनी जी से कहें कि इस पर सिग्नेचर कर दें, हमें पूरा यकीन है कि वो इस पर सिग्नेचर वगैरह कर ही देंगी। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर दिलीप पटेल है वो पुष्पा को समझाता है कि पुष्पा कुछ तो ज्यादा ही सोचने लगी है, इतना ज्यादा नहीं सोचते, तू यहाँ पर जुगल को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा चले जाने वाली है काकू के पास और जब काकू के पास जाती है तो काकू को भी यही बात बताने वाली है कि ये कदमनी ने बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत की है, हमारे पूरे चोल का यहाँ पर जो सारा माहौल है वो खराब होकर रह गया है, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर पूरे चोल में एक अजीब सी बदगुमानी फैली हुई है कि जैसे यहाँ पर दवारें भी मातम कर रही हो। अब दोस्तों यहाँ पर काकू भी कहती है कि पुष्पा कहते तो बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन इसका हल ये भी तो नहीं है ना कि हम खामोश होकर बैठे रहें, अब हमें इसके लिए कोई ना कोई खुशी का मौका लाना होगा और वो खुशी का मौका सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऋषभ और राशि की शादी, अगर शादी कर लेगी तो माहौल यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब पुष्पा इसके बारे में जरूर सोचेगी और दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब यहाँ पर खेल रहे होते हैं अंश तितली और साथ ही साथ रोशन, तो दोस्तों तभी यहाँ पर इनकी एक दोस्त आने वाली है लड़की और वो आकर कहती है कि वैसे तितली बड़ी बात है कि तेरे माता पिता तुझे यहाँ पर छोड़ गए हैं, हमारे माता पिता तो ऐसे हैं एक भी दिन हमें किसी दोस्त के घर रहने नहीं देते। तो दोस्तों साथ ही तितली अब सोचने लगती है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तो दोस्तों रोशन कहता है कि तुम लोग बकवास बंद रखो, वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, इसलिए तुम लोग यहाँ पर जहाँ पे जाते हो तुम लोग वहाँ पर सेफ नहीं होते। और अब दोस्तों अंश भी कहता है कि हाँ ये तितली हमारे घर की ही तो बात है, मेरी बहन है और मैं वैसे भी इसका बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और इसका ख्याल रखता हूँ, तुम लोग आकर इंतजार फैलाना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। अब दोस्तों अंश यहाँ से उसको भेज तो देने वाला है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो बात एक बच्ची के दिल में बैठ जाए वो कभी भी नहीं जाती। अब दोस्तों तितली कहती है कि वैसे अंश वो कह तो बिल्कुल ठीक रही है, क्योंकि मेरे मामा पापा ने उतनी देर से यहाँ पर मुझे मिलने की तो बात दूर ही रही लेकिन मेरे से बात भी नहीं कही, पता नहीं ऐसी कौन सी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर तितली कहती है कि मैं अभी अंदर जाती हूँ और जाकर उनसे कहूंगी कि अभी मेरे माँ बापू से मेरी बात करवाओ। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ आप लोग वही बात देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काकू है दोस्तों वो पुष्पा को कहती है कि पुष्पा हमें जल्दी से जल्दी शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह कम से कम तुम लोगों के चेहरे पर खुशी तो आएगी ना और एक तरफ से शादी भी हो जाएगी, फिर हमें जुगल जी की इतनी याद तो नहीं आएगी और एक बंदा जो कम हुआ था वो भी ज्यादा हो जाएगा, इस तरह हमें खुशी भी होगी। अब दोस्तों पुष्पा काकू की बात को मान लेने वाली है और कहती है कि ठीक है काकू मैं अभी जाकर उनको कॉल करके बता देती हूँ कि हम शादी के लिए बिल्कुल रेडी हैं और अब बस यहाँ पर वो हमें तारीख बता दें, जिस तारीख वो यहाँ पर हमें बता देंगे जो भी तारीख उस तारीख को फिर यहाँ पर शादी होगी। इस तरह वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि घर में कुछ खुशी का मौका भी आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो काफी ज्यादा खुश हो गई है कि चलो काकू ने कोई ना कोई मसले का हल तो बताया, इसी तरह अगर बड़ों से बात कर ली जाए तो कोई ना कोई मसले का हल निकल ही आता है। अब दोस्तों तितली अंदर आ जाने वाली है और जैसे ही अंदर आती है तो आते साथ ही यहाँ पर कहने वाली है दिलीप पटेल से कि ये देखिए मुझे अभी मेरी माँ से बात करवा कर दीजिए और अश्विन से भी कहती है। तो दोस्तों अश्विन कहता है अरे बेटा क्या हो गया, वो दरअसल उनका तुम्हारे बापू का मोबाइल फोन खराब है ना, इसलिए वो अभी हमसे बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों साथ तितली कहती है कि ठीक है अश्विन भाई अगर बापू नहीं बात कर सकते तो मुझे मेरी माँ से ही मिलवा दीजिए, क्यों मेरी माँ के पास मोबाइल नहीं है वो तो बात कर लेंगी ना। अब दोस्तों अश्विन यहाँ पर एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देता है कि आखिरकार अब मैं बच्ची को क्या ही जवाब दूं, क्योंकि बच्ची ने सवाल ही ऐसा कर दिया है। तो दोस्तों अब साथ ही यहाँ पर जो चिराग है वो कहता है इधर आओ बेटा बात सुनो, मैं आपकी अभी बात करवा देता हूँ, लेकिन वो अभी कुछ काम में ज्यादा बिजी होंगे, इसलिए आप ऐसा करो कि यहाँ पर उनको एक वॉइस मैसेज भेज दो
दो, जिसमें यहाँ पर जो भी बात करनी है वो कर दो। जब वो वॉइस मैसेज सुन लेंगे उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अब दोस्तों तितली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ वॉइस मैसेज भेजने वाली है कि माँ और बापू आप लोग तो मेरी यहाँ पर कॉल ही नहीं उठाते, कब आ रहे हो वापस और मुझे कब बुला रहे हो यहाँ पर वापस मेरे गाँव। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये बात कह के जरा काफी ज्यादा डांट रही होती है कि तितली के पीछे से पुष्पा भी आ जाने वाली है और कहती है अरे तितली बहुत अच्छा कर रही हो, अपने माँ बापू को और डांटो कि वो तो तुम्हारी बात का जवाब ही नहीं देते। तो दोस्तों तितली अब खुश हो जाने वाली है और दोस्तों पुष्पा कहती है कि अब यहाँ पर हमने ऋषभ और राशि की शादी करनी है। तो दोस्तों तितली कहती है ठीक है, मैं माँ बापू को दोबारा से एक मैसेज कर देती हूँ कि अब तो शादी भी आ गई है, आपको जल्दी आना पड़ेगा। अब दोस्तों तितली दोबारा से एक वॉइस मैसेज कर देने वाली है और कहती है कि माँ बापू अब तो यहाँ पर शादी भी आ गई है, अब आपको चोल के अंदर आना ही पड़ेगा और जब शादी खत्म हो जाएगी फिर हम सब लोग मिलकर वापस दोबारा से अपने बाबड़ी गाँव चले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये बात कर देती है तो पुष्पा कहती है हाँ तितली देख ले, अब तूने दोबारा से वॉइस मैसेज कर दिया है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द तेरे माँ बापू आ जाएंगे जब भी यहाँ पर शादी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर तितली को पुष्पा कहती है चल ठीक है तितली अब तू बाहर जाकर खेल ले। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर तितली बाहर चले जाने वाली है तो पुष्पा सबको कहती है कि आपको क्या लगता है कि हमें यहाँ पर तितली को सारी बात बता देनी चाहिए कि उसके माँ बापू रहे इस दुनिया में नहीं है, कि यहाँ फिर अभी बात को छुपा कर रखा जाए। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कॉल करने देने वाली है और वो भी यहाँ पर ऋषभ की माँ को और कहती है कि अब यहाँ पर मधुमती जी हमने शादी का सोच लिया है, जो आप तारीख दे देंगी अब हम यहाँ पर उस तारीख पर शादी कर लेंगे। लेकिन मधुमती जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप जितना भी यहाँ पर सादगी से शादी हो सके ना उतनी सादगी को बनाए रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी हमारे चोल में एक यहाँ पर डेथ हुई है और इसलिए हम यहाँ पर जरा धूमधाम से शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जो बेहतर लगे आप वह कर लीजिएगा और हमें खुशी होगी अगर आप हमारी बात को मान लेंगी। अब दोस्तों मधुमती जी फिलहाल पुष्पा को तो कह देने वाली है कि ठीक है पुष्पा जी मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन आपको मैं अभी बता दूं ये कोई भी यहाँ पर ढोल ढमक्का नहीं खत्म करवाने वाली, बल्कि धूमधाम से शादी होगी जो कि पुष्पा वगैरह को जरा पसंद नहीं आएगी। लेकिन वो तो दोस्तों अभी बात की बात है। अब दोस्तों जब यहाँ पर कॉल काटती है मधुमती तो ऋषभ से कहती है कि ऋषभ देख ले फाइनली तेरी माँ तेरे साथ मिली है और अब तेरी शादी हो रही है, और पुष्पा जी ने कह दिया कि अब बहुत जल्द यहाँ पर तुम लोगों की शादी करवा दी जाएगी। अब दोस्तों ये बात कह के यहाँ पर पुष्पा कॉल को कट कर देने वाली है। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है वो यहाँ पर मिलने वाला है प्रार्थना से और कहता है कि प्रार्थना अब हम क्या करें, तितली बार बार हमें यहाँ पर उसके बापू के बारे में पूछती है, अब हमें समझ नहीं आ रही कि उसको क्या जवाब दें। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब कहने वाली है प्रार्थना यार तुम लोग उसको अभी जरा बहका कर रखो, थोड़ी देर में उसको हमें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, इसके लिए मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि कदामनी से उसको मिलवा जरूर दूंगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रार्थना है वो कहती है चल ठीक है मैं अभी जाकर तितली से बात करती हूँ कि अगर तूने अपनी माँ से मिलना है तो तुम मिल सकती हो। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में क्या यहाँ पर जो तितली है उसको सच्चाई पता चल जाएगी या फिर नहीं, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।